जल्द इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को इलेक्टोरल प्रोसेस से न रोकने का इरादा है, न ऐसी कोई तैयारी है। किसी सियासी जमात के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। 9 मई के वाकयात में मुलविस नासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल ने मगरिब की आंखें खोल दी। हिंदुस्तान पर इंतहाई संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं मजीद फिरोग पाएं। दुनिया भारत में अक़लियतों की नस्लकुशी पर खामोश ना रहे। आरएसएस के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत समेत तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। कालादम टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से हमले करती हैं। माहौलियाती तब्दीली से तबाही का सामना है। सैलाब ने पाकिस्तान का मुआशी स्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान को खुराक, तेल और मुआशी बहरान का सामना है। बहरानों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है। इस्लामोफोबिया के खतरात दुनिया की तरक्की की राह में रुकावट हैं। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाकयात होते हैं। अमरीका पाकिस्तान के दुश्मन भारत की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीकी पॉलिसियां भारत को खित्ते का ठेकेदार बनाने के लिए है। भारत नवाज अमरीकी पॉलिसियों पर वाशिंगटन को जवाब की तैयारी कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का अमरीकी जरीदे न्यूज वीक को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अमरीका सोचे 2 एटमी ताकतों में जंग हो जाए तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान से मुतालिक कहा, अमरीका पहले जिनसे लड़ रहा था अब उनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का असलहा गैर रियासती अनासर के कब्जे में आ गया। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर रियासती अनासर की सरगर्मियों पर तशवीश है। नौजवानों की जिंदगियां सस्ती नहीं कि हम उन्हें जंग में धकेल दें। एक और इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका की खातिर चीन को नाराज नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में कत्ल गारतगरी में भारतीय रियासत बराह रास्त मुलव्वस है। कुलभूषण जाधव की सूरत में भारतीय जासूस सबके सामने है। मईशत पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था, ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाए और सस्ती बेचे। इस रवैये के साथ रहे तो मईशत में बेहतरी का दावा झूठ होगा। महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। 160 अरब रुपए इजाफी अवाम से वसूल करने की तैयारी। नेपरा का सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का फैसला। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। छह माह में लोड शेडिंग खत्म करने का बयान जज्बात ने दिया। नवाज शरीफ ने कभी कौम से गलत बयानी की, न ही झूठे वादे किए। उन्होंने कौम से कहा, अगर उन्हें मौका मिला तो वो 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ मेमार बनकर वापस आएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। शहबाज शरीफ एक बार फिर जज्बात में गलती कर गए, मुहावरा गलत बोल गए। कहा, सरसों पर हथेली नहीं जम सकता। लंदन में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, जावेद लतीफ समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ ने एक बार फिर नफरत और बुग़्ज़ का बयानिया बनाया है। इस बार शहबाज शरीफ गए तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाटा कहते हैं, समझा दिया गया है कि बयानात की हद तक तो ऐसा ठीक है। एहतसाब की बात की तो पहले जहाज में बांधकर भेजा था, इस बार बांध कर रखेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। अहम शख्सियात और दीगर के खिलाफ 116 रेफरेंस एहतसाब अदालत भेज दिए गए।
ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस, इब्तैन खान के खिलाफ चिन्यूड माइंस केस, पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस अदालत में जमा। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉक मार्केट और अवामुन नास से फ्रॉड की केसेस भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंसेस वापस अदालतों को भिजवा दिए। सखर की एहतसाब अदालत ने 58 रेफरेंस दोबारा खोल दिए। पीपी रहनुमा एजाज जाखरानी, अब्दुल रऊफ खोसो, सलीम मजारी, नसरुल्लाह बलोच, महकमा खुराक, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और बल्दियाती अफसरान के खिलाफ दायर रेफरेंसेस शामिल हैं। हुक्मरान अशराफिया की मुफ्तखोरी बंद की जाए, बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस खत्म किए जाएं, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की धरना तहरीक जारी। गवर्नर हाउस लाहौर पर दूसरे रोज भी धरने में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक के पीडीएम पर वार, बोले जिन पार्टीज ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले उन्होंने 16 माह में सबसे ज्यादा महंगाई की। माफिया ने माल बनाया और कौम का कच्चूमर निकाल गया। साबका हुकूमतों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और दरामदी फ्यूल के कारखाने लगवाए गए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह कर दिया। जब तक ये 3 पार्टियां रहेंगी तो सिर्फ इनके बड़े तरक्की करेंगे। भारत से ज्यादा खतरा अवाम को आसीम के सांपों से है। हमारे मुल्क में मादनियात, ज़रई जमीन है, फिर क्यों गुर्बत है। अवाम के पास जमात इस्लामी वाहिद ऑप्शन है। मसाइल के हल के लिए कौम जमात इस्लामी का साथ दे। जादू की जप्पी ने कामरान टिसोरी और हाफिज नईम को एक कर दिया। समोसों, पकौड़ों, बिरयानी और हलवे की बातें। अमीर जमात इस्लामी की दावत पर गवर्नर से इदारा नूर हक पहुंचे। बोले समोसे और पकौड़ों का वादा था लेकिन सिर्फ समोसों पर टरखा दिया। हाफिज नईम को गवर्नर हाउस पर धरना देने पर बिरयानी खिलाने और हलवा देने की पेशकश। कामरान टिसोरी ने कहा कराची में पैसों की बारिश होने वाली है। सऊदी अरब, यूएई, चीन और तुर्की से मुआहदे हो रहे हैं। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। 30% रकम कराची में लगेगी। शहर में कोई सियासी नाइत्तेफाकी पैदा नहीं होने देंगे। निगरां वजीर तिजारत ने दुकानें जल्द बंद कराने की तजवीज मुस्तरद कर दी। गौहर एजाज ने कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, जल्दी दुकानें बंद कराने से हुकूमत को नुकसान होगा। सिंध और पंजाब से कहा है थर से बराह रास्त बिजली खरीदें। थर से बिजली खरीदने पर उन्हें हर टैक्स से सस्ता होगा। बिजली चोरों के बाद गैस चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अफगानिस्तान, ईरान से स्मगलिंग का हजम 5 अरब डॉलर से बढ़ गया। आज मुल्क में डॉलर का हकीकी एक्सचेंज रेट 260 रुपए है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने की। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफ्द ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात की। फाशिस्ट मोदी के भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया। बोले भारतीय एजेंट्स ने हमारा शहरी कत्ल किया, भारत तहकीकात में ताउन करे। कैनेडियन मीडिया भी ठोस शवाहिद सामने ले आया। कहा इस मामले पर भारतीय सिफारतकारों की गुफ्तगू मौजूद है। अमेरिका का कनाडा की हिमायत का ऐलान, कनाडा से कशीदगी की तरदीद कर दी। मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के चचा हिम्मत सिंह कहते हैं कनाडा के वजीर आजम ट्रूडो बहुत बहादुर हैं। एक आम आदमी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर पेशावर में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। ताजिर भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरका ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था भारत अकलियतों पर जुल्म कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्वस है। कनाडा की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पूरी दुनिया को चाहिए भारत का बायकॉट करे।
वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से पहले मोहम्मद हफीज ने टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया, वजह सामने आ गई। जराए ने बताया मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक की तजावीज पर गौर नहीं किया गया। इजलास में टेक्निकल कमेटी ने कप्तान और कोचेस के सामने स्पिनर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कमेटी अहमद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने के हक में थी। जराए ने भी बताया शादाब खान पर दबाव कम करने के लिए उन्हें नायब कप्तान से हटाने की भी तजवीज दी गई, मगर बाबर आजम शादाब के लिए डट गए। और एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज। ARY के तहत पाकिस्तानी बी ग्लोबल फर्नीचर को अंदरूने और बैरूने मुल्क मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म। मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग ने प्रोग्राम बी ग्लोबल को सराहा। बैरूने मुल्क कारोबार करने वाले कारोबारी अफराद ARYBglobal.com पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।